हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई एक सच्ची घटना पर आधारित कॉमेडी एक्शन मूवी अमेरिकन मेड को। इस मूवी का मेन कैरेक्टर निभाया है टॉम क्रूज ने। अगर बात की जाए रेटिंग की तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी में टॉम क्रूज के कैरेक्टर का नाम है बैरी सील। बैरी सील एक पायलट है जो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। बैरी काम की वजह से अपनी फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है बैरी अपनी ट्रिप्स के दौरान सिगार की स्मगलिंग करता है। सब कुछ इसी तरह चल रहा था, लेकिन एक दिन मोंटी नाम का आदमी बैरी को एक पार्टी में मिलता है जो खुद को CIA का एजेंट बताता है। उसे पता है वो हर गुरुवार को सिगार की डिलीवरी करता है। बैरी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरी से कहता है उसे उसके ही जैसे पायलट की जरूरत है जो CIA का काम कर सके। पहले तो बैरी को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसे एक हैंगर में ले जाकर प्लेन दिखाता है और उसे काम बताता है कि उसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और रेबल ग्रुप्स के ठिकानों की फोटोज लेनी है और बदले में उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। बैरी मान जाता है और अपनी कंपनी छोड़कर CIA का काम शुरू करता है। घर जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। कुछ दिन बाद बैरी अपना काम शुरू करता है। वो बताई गई जगहों पर जाता और बहुत नीचे लेवल पर प्लेन उड़ाकर वहां की फोटोज क्लिक करता। इस वजह से कई बार उस पर लोग गोलियां भी चलाते, लेकिन वो जैसे तैसे अपना काम पूरा करता, जिसकी वजह से मोंटी को अपने ऑफिस में तारीफ भी मिलती है। आगे चलकर मोंटी उसे नया काम बताता है। उसे पनामा जाकर वहां के कर्नल से कुछ डॉक्यूमेंट लेने हैं और बदले में उसे CIA का एक पैकेज देना है। इसी तरह करते करते वो एक बार गैस भरवाने कोलंबिया में रुकता है, जहाँ उसका सामना कुछ खतरनाक लोगों से होता है जो उसे अपने साथ एक आदमी से मिलाने ले जाते हैं। और वहां जाकर बैरी को पता चलता है कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, कि वो हर हफ्ते यहाँ आकर फोटोज लेता है और CIA के लिए काम करता है। बैरी समझ जाता है अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो आदमी बैरी को ऑफर देता है वो जो कर रहा है करता रहे, बदले में यहाँ से जाते हुए उसे कोकेन के पैकेज मियामी डिलीवर करने होंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे पैकेज पकड़े जा रहे हैं। और वो उसे 1 किलो कोकेन के बदले $2000 ऑफर करते हैं। मतलब 100 किलो ले जाने पर उसे 2 लाख मिलेंगे। उस आदमी का नाम था जॉर्ज और उसके साथी है पाब्लो एस्कोबार और कार्लोस। बैरी मान जाता है क्योंकि उनका ऑफर ही कुछ ऐसा था, लेकिन उस काम में एक दिक्कत थी। जहां से बैरी को प्लेन टेक ऑफ करना है वो जगह बहुत छोटी है। बैरी ये बात उन लोगों को बताता है, लेकिन वो लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे टॉन्ट करते हैं वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें हंसता देख बैरी डिसाइड करता है वो अब उसी जगह से अपना प्लेन टेक ऑफ करेगा। वो लोग प्लेन में कैपेसिटी से ज्यादा ड्रग भर देते हैं। बैरी बाकियों से प्लेन जितना हो सके उतना पीछे करवाता है ताकि प्लेन टेक ऑफ करने के लिए उसे स्पीड मिल सके। बैरी प्लेन स्टार्ट करके निकलता है और बड़ी मुश्किल से प्लेन टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ होने के बाद उसका प्लेन पेड़ों से टकराने लगता है, जिससे उसे डिस्टर्बेंस होने लगती है। लेकिन बैरी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और अपना प्लेन सक्सेसफुली उड़ा लेता है। अब सब उसे पता ही था। इन सब में एक खास बात यह है कि बैरी इतना नीचे प्लेन उड़ाता है कि वो कस्टम डिपार्टमेंट और एयरफोर्स से भी बच जाता है। वो CIA का काम करके मियामी में कोकेन को डिलीवर करता है, जहां पहले से ही उन ड्रग लॉर्ड के आदमी तैनात होते। फिर कोकेन डिलीवर करने के बाद वो प्लेन को ठीक से साफ करके वापस आ जाता है। अब बारी थी बैरी के इनाम की, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो जब वापस उन ड्रग लॉर्ड के पास पैसे लेने जाता है, उसी वक्त वहां पर कोलंबियन आर्मी रेड कर देती है, जिसकी वजह से उसे भी जेल जाना पड़ता है। बाकी सब तो आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन बैरी वही फंस जाता है। कुछ समय बाद वहाँ मोंटी आता है। उसे देखकर बैरी बहुत खुश होता है। वो उससे कहता है इन लोगों को पता चल गया वो CIA के लिए काम करता है। लेकिन मोंटी कहता है वो जेल में इसीलिए है क्योंकि उसने ड्रग्स स्मगल किए हैं और अमेरिकन पुलिस उसके घर पर रेड करने वाली है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ लूसी को बहुत परेशानी होगी। तब बैरी उससे मदद मांगता है। मोंटी उसकी मदद करता है और उसे जेल से निकाल लेता है। मोंटी बैरी से कहता है इससे पहले पुलिस रेड करे वो अपनी फैमिली को मीना नाम की एक जगह ले जाए। बैरी ऐसा ही करता है। वो आधी रात को अपने घर जाता है
अपनी बीवी और बच्चों को उठाता है, फिर जल्दी से सामान पैक करके गाड़ी में मीना के लिए निकल जाता है। बेरी की फैमिली को कुछ समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। मीना शहर पहुंचकर हमें पता चलता है मीना एक अंडर डेवलप शहर है जिसे देखकर उसकी फैमिली खुश नहीं होती, यहाँ तक कि जिस घर में उसे रहना है वो भी ठीक नहीं होता। खैर बेरी अपनी फैमिली को अपने नए घर में लेकर आता है, लेकिन मोंटी घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बेरी को अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ता है। मोंटी बेरी को अपने साथ एक एयरपोर्ट पर लेकर आता है और उससे कहता है ये पूरा एयरपोर्ट उसका है और यहाँ की 100 एकड़ जमीन भी, यहाँ तक कि वो उसे वो पैसों से भरा बैग भी दे देता है जो बेरी को स्मगलिंग करके मिला था। बदले में बेरी को अब एक नया काम करना होगा। उसे नाइकरागुआ नाम के शहर के विद्रोहियों को, जिन्हें कॉन्ट्रास कहा जाता है, उन्हें हथियार डिलीवर करने हैं। बेरी शुरू में मना करता है लेकिन मोंटी उसे कन्विंस कर लेता है। जब बेरी घर आता है उसकी बीवी उस पर बहुत नाराज होती है क्योंकि उस घर में सामान तक नहीं होता। फिर वो बैग में से बहुत सारे पैसे निकालता है जिन्हें देखकर उसकी बीवी बस इतना ही पूछती है ये लीगल तो है। फिर बेरी गन्स लेकर वहां जाता, लेकिन वहां के लोग हथियारों से ज्यादा उसके कपड़े और जूते लूटने लगते। बेरी मोंटी को यह सब बताता है लेकिन वो उसे उसका काम करते रहने कहता है। बेरी उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उसके साथ हर बार वैसा ही करते। ऐसे ही एक बार जब वो उन कॉन्ट्रास्ट के लिए गन लेकर पहुंचता है और जब वो लोग उसके कपड़े लूटने ही वाले थे वहां अचानक जॉर्ज आता है। उसे वहां देखकर बेरी थोड़ा शॉक था। जॉर्ज उसे समझाता है उनके पास उसके लिए एक ऑफर है, वो जो कर रहा है करता रहे, गन्स यहाँ लाता रहे और बदले में कोकेन भी डिलीवर करे जिसके उसे बहुत पैसे मिलेंगे। बेरी ऐसा ही करता है, वो मीना से गन लेता और उन्हें कोलंबिया पहुंचाता, जबकि मोंटी ने उसे गन्स कॉन्ट्रास्ट को लाकर देने कहा था। कोलंबियंस को गन्स बहुत पसंद थी, वो लोग गन्स रख लेते। फिर वो कोलंबिया से कोकेन को उन कॉन्ट्रास्ट के पास पहुंचाता और वहां से वो ड्रग लॉर्ड बोट के रास्ते उन ड्रग को मियामी पहुंचा देते। इसी बीच वो और ड्रग लेकर मीना के लिए निकलता, लेकिन उसे रिफिल के लिए पनामा में रुकना पड़ता, जहां उसकी मदद के लिए कर्नल नारियागा रहता। वो भी अपना कट रख लेता और वापस मीना लौटते समय वो ड्रग्स को लुजियाना के दलदल में गिरा देता और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी बहुत कमाई होने लगी थी। वो कुछ दिनों बाद अपनी मदद के लिए कुछ और साथी रख लेता है। फिर वो सभी मिलकर ड्रग की डिलीवरी करने लगे। एक दिन उससे मिलने मोंटी आता है, तब उसे पता चलता है CIA ने डिसाइड किया है वो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ लाकर ट्रेनिंग देंगे। वो मीना में बेरी की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप बनवाएंगे। अब बेरी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस तो थी नहीं, वो काम शुरू कर देता है। कॉन्ट्रास्ट में एक बात बहुत ज्यादा अजीब थी, वो जितनी जल्दी बेरी के प्लेन में चढ़ने के लिए बेचैन होते उससे कहीं ज्यादा बेचैन वो अमेरिकन ट्रेनिंग कैंप से भागने में होते। अमेरिकन गवर्नमेंट को इस वजह से काफी परेशानी हो रही थी। ये सब 1981 तक होता रहा, लेकिन 1982 आते आते बेरी को इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है कि अब मीना के हर बैंक में उसका पैसा था। वो वहाँ के हर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उस शहर के लिए भी बहुत कुछ करता है। वो पाब्लो एस्कोबार के साथ पार्टीज करता और बहुत मौज मस्ती करता। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी जब तक उसका साला जेबी उसके घर पर रहने नहीं आया। वो बेरोजगार था और बेरी को अपनी बीवी लूसी के कहने पर उसे काम पर रखना पड़ता है। वो उससे अपना हैंगर साफ करवाता है। बेरी इतने पैसे कमा रहा था कि अब उसे पैसे रखने जगह भी कम पड़ रही थी। उसके घर में हर जगह बैग्स में पैसे भरे हुए थे। उसके तबेले में पैसे थे, वहाँ भी जगह कम पड़ने पर उसने अपने घर के पीछे पैसे गाड़ने शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों बाद जेबी एक महंगी कार में एक लड़की के साथ आता है। उसे देखकर बेरी उससे पूछता है ये सब कहाँ से आया। तब जेबी बिना छुपाए उसे बता देता है कि उसने उसके पैसों से भरे बैग में से थोड़े पैसे ले लिए। बेरी उसे आगे से ऐसा ना करने की वार्निंग देकर छोड़ देता है। इधर अब धीरे धीरे बेरी कस्टम डिपार्टमेंट और DEA की भी नजरों में आ गया था और एक दिन वो उनके प्लेन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन बेरी अपने काम में माहिर था, उसे पता था उनका प्लेन उनसे तेज तो है लेकिन उन प्लेन में फ्यूल बहुत कम होता है। वो बहुत दूर तक उनका पीछा करते हैं लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है और इस तरह बेरी अपने साथियों के साथ उन्हें धोखा दे देता है। अब बैंक में उसका इतना नाम हो गया था कि बैंक दूसरे कस्टमर्स के लिए छोटा वॉल्ट बनाते हैं और बेरी को पैसे रखने के लिए उनका मेन वॉल्ट दे देते हैं। लेकिन एक बार अपने प्लेन से डिलीवरी करते वक्त बेरी को DEA वाले घेर लेते हैं। तब वो फंसने ही वाला था लेकिन वो ड्रग से भरे अपने प्लेन को बस्ती में ही क्रैश लैंड करा देता है और एक बच्चे को बहुत सारे पैसे देकर उसकी साइकिल लेता है और वहां से बचकर भाग जाता है। अगले दिन पेपर में न्यूज छपती है कि एक प्लेन में 200 किलो ड्रग मिला है। मोंटी का भी ध्यान इस खबर पर जाता है, लेकिन उसी समय पाब्लो एस्कोबार ने भी कोलंबिया सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, इसीलिए सबको लगा उसके पीछे वही होगा। इधर बाद में बेरी पाब्लो से मिलने जाता है। तब तक पाब्लो अपनी लोकेशन चेंज करके
नाइकरागुआ रहने चला गया था, क्योंकि कोलंबियन सरकार से अब उसकी जब नहीं रही थी। नाइकरागुआ में पुलिस उसे छू नहीं सकती। वहाँ पाब्लो उससे कहता है उसे कुछ और कोकेन डिलीवर करनी है, लेकिन तभी बेरी के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि जेबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उसे पैसों से भरे बैग के साथ पकड़ा है। तब वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है वो कुछ दिनों में उनका काम कर देगा, क्योंकि उसे कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई है। लेकिन वो लोग नहीं मानते और बार बार उसे फोन करके काम करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बेरी की वजह से नुकसान हो रहा था। लेकिन तब भी बेरी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तब वो उससे कहते हैं वो लोग उसके साले को संभाल लेंगे, लेकिन बेरी को पता नहीं था इसका मतलब क्या है। बेरी अपने साले को जेल से छुड़ाकर ले जा रहा था। फिर जंगल में जाकर उससे कहता है वो पैसों से भरा एक बैग रख ले और कार में यहाँ से बहुत दूर चला जाए। जेबी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो बेरी को गालियां बकता हुआ वहाँ से निकलता है और गाड़ी में बैठने के बाद अपनी बहन को गाली देता है। ये सुनते ही बेरी उसके पीछे भागता है। जेबी गाड़ी स्टार्ट करके निकलता है, लेकिन कुछ ही दूर पर उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। बेरी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये देखकर वो डर जाता है। वो उसकी गाड़ी वही जंगल में छुपा देता है। इसके बाद हम देखते हैं मोंटी को अपना मिशन रोकने के ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट को ट्रेनिंग देकर कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो बेरी से जाकर कहता है वो लोग उन कॉन्ट्रास्ट को वापस भेज रहे हैं और जो गन्स वो उन्हें भेज रहे थे वो कोलंबिया पहुंच गई। मतलब CIA को पता है ये बेरी ने ही किया है। वो उससे कहता है वो उसे कॉल करेगा और वहाँ से चला जाता है। बेरी समझ जाता है वो लोग उस पर रेड करेंगे और CIA का काम खत्म हुआ। वो अपने हैंगर में जाकर अपने साथियों के साथ सभी इनलीगल सामान को ठिकाने लगाना शुरू करता है। दूसरी तरफ मोंटी अपने ऑफिस में बेरी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करवाता है। मतलब अब उनका बेरी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर बाद ही बेरी के हैंगर में DEA आ जाती है और बेरी फंस जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ATF और तुरंत बाद ही FBI भी आती है और उसके बाद लोकल पुलिस भी। मतलब एक आदमी के पीछे पूरी एजेंसीज पड़ी है। चारों तरफ फोर्स थी। वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन सबको बेरी चाहिए। वो लोग उसे गिरफ्तार करके अटॉर्नी जनरल के पास ले जाते हैं। अटॉर्नी जनरल उसे बताती है उस पर ड्रग और गन्स की स्मगलिंग के चार्जेस है और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तभी जनरल के पास एक अर्जेंट मैसेज आता है। वो उसे बाहर भिजवाती है। वही बाहर बेरी उनसे कहता है वो कुछ देर में ही छूट जाएगा और उनमें से कोई भी उसे जाने से रोक नहीं पाएगा, जिस पर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ अटॉर्नी जनरल आती है और हमें पता चलता है उन्हें बेरी को छोड़ना होगा। फिर बेरी उन लोगों को चिढ़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे ये पिछली बार की तरह बहुत नॉर्मल लग रहा था कि शायद इस बार भी मोंटी ने उसे बचा लिया। कुछ लोग उसे लेने आए थे। वो उनसे मोंटी के बारे में बात करता है। तब वो कहते हैं वो किसी भी मोंटी को नहीं जानते। तब बेरी थोड़ा परेशान होता है। फिर पता चलता है असल में ये सभी लोग व्हाइट हाउस से आए हैं। अब बेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। आखिर व्हाइट हाउस उससे क्या करवाना चाहता है जिसकी वजह से उसे छोड़ा गया। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है वो लोग चाहते हैं बेरी उन ड्रग लॉर्ड के पास दोबारा जाए और उनके स्मगलिंग के सबूत लाकर दुनिया के सामने हीरो बन जाए। बेरी को शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। फिर वो दोबारा पाब्लो और उसके साथियों के पास जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट पूरा सेटअप करती है। वो लोग बेरी को एक प्लेन देते हैं जिसमें वो उन ड्रग लॉर्ड के पसंद का सामान रखते हैं और साथ में उनमें कैमरास भी सेटअप करते हैं जिससे वो ड्रग रखते हुए उनकी फोटोज ले सके। लेकिन इससे वो ड्रग लॉर्ड उसके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अब उसे ये करना ही होगा। वो अपने साथी के साथ वहां जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग प्लेन का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हैं तभी काफी सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। बेरी और उसका साथी घुटनों पर थे। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है वो पाब्लो को जानता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और गोली चलाने ही वाले थे। तभी वहाँ जॉर्ज आता है। बेरी को उसे देखकर कुछ शांति मिलती है, लेकिन वो उन लोगों को मारने कहता है। ये देखकर बेरी को लगता है शायद उन लोगों को बेरी के प्लान के बारे में पता चल गया। जैसे ही वो लोग बेरी को मारने वाले थे जॉर्ज उन्हें रोक लेता है और पता चलता है वो मजाक कर रहा था। इसके बाद वो पाब्लो और बाकियों को यकीन दिलाता है वो बदला नहीं और उनके ही साथ है और नतीजतन बेरी का साथी उन लोगों की प्लेन में लगे कैमरास से फोटो ले लेता है, जिसकी वजह से अमेरिका में बेरी के नाम की काफी तारीफ होती है। लेकिन उन लोगों से एक गलती हो जाती है। दरअसल उनसे बेरी द्वारा खींची गई फोटोज मीडिया में लीक हो गई थी, जिसमें बेरी भी साफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए अब उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। बेरी इस बारे में गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करता है। वो उससे फोटोज लीक होने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उसे पहले से खतरे के बारे में पता था। अब बेरी को उनसे कोई उम्मीद नहीं रहती। उसे भी समझ में आ गया था गवर्नमेंट का काम हो गया, अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो अपनी वाइफ को समझा
समझाता है कुछ दिनों में उनके घर पर रेड पड़ेगी, तब वो महंगी महंगी ज्वेलरी पहने रहे क्योंकि उस पर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद ही बेरी के घर पर FBI की रेड होती है और उसका सारा ब्लैक मनी सीज हो जाता है। तब उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा भी होता है। वो अपनी फैमिली के साथ वापस अपने पुराने छोटे से घर में आ जाता है। इसके बाद उस पर केस चलता है। अटॉर्नी जनरल खुद उसके खिलाफ केस लड़ रही थी ताकि उसे बड़ी से बड़ी सजा दिला सके, लेकिन उसे बस 1000 घंटे तक कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिलती है। ये सुनकर वो खुद भी बहुत हैरान था और अटॉर्नी जनरल भी बहुत गुस्से में थी। मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम निकाला, उसके पैसे भी ले लिए और बदले में उसे छोड़ दिया। अब बेरी कम से कम अमेरिका में कानून से बच गया था, लेकिन इधर पाब्लो उसकी जान के पीछे पड़ चुका था और उसे किसी भी हाल में मरवाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने आदमियों को भेजता है। बेरी हर दिन अलग अलग मोटल में समय बिताता और अपनी कम्युनिटी सर्विस की सजा करता रहता। इस दौरान उसे हर दिन पुलिस स्टेशन जाकर अटेंडेंस भी देनी होती। साथ ही वो ध्यान रखता कि कहीं पाब्लो के आदमियों ने उसे देख तो नहीं लिया। उसे एहसास होता है पाब्लो के आदमी उसकी गाड़ी में बम लगा सकते हैं, इसीलिए जब भी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हमेशा लोगों को उससे दूर हटने को कहता। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा और वो अपनी कहानी को मोटल के रूम में रिकॉर्ड भी करता रहा, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाया क्योंकि कुछ दिन बाद पाब्लो के आदमियों ने उसे गोली मार दी। ये बेरी सील का काफी दुखद अंत था। इसके बाद जांच के लिए पुलिस आती है, लेकिन तब तक CIA आकर वहाँ मौजूद ऐसे सारे सबूत मिटा देती है जिससे पता चले बेरी उनके साथ जुड़ा था। आगे हम देखते हैं कुछ दिनों बाद मोंटी का प्रमोशन हो जाता है और वो अपने सीनियर्स को आइडिया देता है कि वो लोग कॉन्ट्रास को गन ईरान से दिलवाएंगे। एक एक करके बेरी के सभी साथी पकड़े जाते हैं। इधर बेरी की वाइफ लूसी अपनी फैमिली के लिए एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी डायमंड का ब्रेसलेट है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ड्रग का धंधा करने वाले सभी लोगों का यही हाल हुआ है, चाहे आप इतिहास उठाकर देख ले। इसीलिए ऐसे किसी भी काम से जितना हो सके उतना दूर रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।